मैदान उहद में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी। थोड़ी देर में जंग शुरू हुई। मैदान में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर की तरह वार कर रहे थे। उनके एक ही वार में कुफ़ार का काम तमाम हो जाता था। वहशी एक चट्टान के पीछे घात लगाए बैठा था। हज़रत हमज़ा सफ़ों को उलटते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई उनके सामने ठहरने और साबित कदम रहने की सकत न रखता था। जब हज़रत हमज़ा एक मुशरिक सहसवार सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा से मुकाबला कर रहे थे तो वहशी ने मौका पाकर अचानक ज़ोरदार वार किया। उसका नेज़ा हज़रत हमज़ा के पेट के निचले हिस्से को काटते हुए अंदर दाखिल हो गया और चीरते हुए दूसरे जानिब से निकल गया और आप वहीं गिर पड़े। नेज़ा उनके जिस्म में पेवस्त थी। जब वहशी को यकीन हुआ कि वो फौत हो गए हैं तो वो खेमे में जाकर बैठ गया। वहशी को इसके बाद लड़ाई में दिलचस्पी न थी, उसे बस अपनी आज़ादी की फ़िक्र थी। जंग जारी रहा और अब हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद मुसलमानों के कदम डगमगाने लगे, मुशरिकीन गालिब आने लगे और बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। इस मौके पर हिंदा औरतों को साथ लेकर मुसलमानों की बिखरी हुई लाशों के पास गई। उसने हज़रत हमज़ा के पेट को चीर दिया, आंखें निकाल दी, नाक काट दिए और फिर उनके हार और बालियां बनाकर जेवरात की जगह पहन लिए। फिर उसने हज़रत हमज़ा के पेट को चाक किया और कलेजा निकाल कर उसे चबा गई। जंग के खात्मे पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो सहाबा से पूछा, क्या उसने मेरे चचा के कलेजे को खा लिया था? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं, उसने उसे उगल दिया था। नबी ने रोते हुए फरमाया, ए अल्लाह, हमज़ा के जिस्म के किसी हिस्से को भी जहन्नम में दाखिल ना होने देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के जिस्म मुबारक के पास हाजिर हुए और इस कदर रोया कि सहाबा की आंखें तर हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सानहा पर शदीद गमज़दा हुए। जब आप मदीना तशरीफ़ लाए और बनी अब्दुश्शहल की औरतों को अपने अपने अजीज़ व अकारिब की शहादत पर रोते हुए सुना तो फरमाया कि अफसोस, हमज़ा के लिए रोने वालियाँ कोई भी नहीं। जब कुफ़ार मक्का वापस लौटे तो वादे के मुताबिक वहशी को आज़ाद कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा और हुजूर की दावत अरब में बड़ी तेज़ी से फैलती गई और दिन ब दिन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। लिहाजा अब वहशी को खौफ सताने लगी और उसे अपनी जान का ख़तरा लाहक हो गया। जब मुसलमानों ने मक्का फ़तह किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर जरार लेकर मक्का में दाखिल हुए तो वहशी ताइफ की तरफ भाग गया। वहाँ उसका हर दिन डर और खौफ में गुजरता था और उसके निगाहों के सामने बार बार हज़रत हमज़ा के कत्ल का मंजर नज़र आता था। लिहाजा वहाँ एक शख्स ने वहशी से कहा, ए वहशी, अल्लाह की कसम, मोहम्मद ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करते जो कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर वहशी मदीना की तरफ रवाना हो गया। जब वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। वहशी लोगों से छुपते हुए और आंखें बचाकर एहतियात से मस्जिद में दाखिल हुआ और हुजूर के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ा। जब नबी ने उसकी ज़बान से कलमा शहादत सुना तो अपनी निगाहें वहशी की तरफ उठाया। जब वहशी को देखा तो निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं और फरमाया, क्या तुम वहशी हो? उसने कहा, हाँ, मैं वहशी हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ चचा के कातिल को मारने का हुक्म नहीं दिया। आप रहमतुल लिल आलमीन थे। हुजूर ने फरमाया, वहशी को कुछ ना कहो। एक शख्स का इस्लाम कबूल करना मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं 1000 काफिरों को कत्ल कर दूँ। फिर आपने वहशी से कहा कि बैठो और मुझे बताओ कि तुमने अमीर हमज़ा को कैसे कत्ल किया था। वहशी वहाँ बैठ गया और पूरा वाक़या बयान कर दिया। जब वहशी की बात ख़त्म हुई तो हुजूर ने गुस्से से अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, ए वहशी, तुम पर अफसोस है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें ना देखूं। उस दिन से वहशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से दूर रहने लगे। जब हुजूर सहाबा के सामने बैठते तो वहशी आपके पीछे बैठ जाते ताकि नबी की नज़र मुबारक आप पर ना पड़े, यहाँ तक कि हुजूर इस दुनिया से चले गए।
حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھنونا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میں شدت سے ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور ایک کذاب شخص جس کا نام مسیلمہ تھا، اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے سوچا یہی وہ موقع ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالیں۔ انہوں نے اپنا وہی نیزہ ہاتھ میں لیا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ یا تو وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ حنین کے مقام پر جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ حضرت وحشی مسیلمہ کے انتظار میں تھے۔ وہ مسیلمہ کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ جب مسلمان مسیلمہ کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسیلمہ قلعے کے دروازے کے پاس گیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ صحابہ میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا، وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔ جب ان کی نظر اس کذاب پر پڑی تو نیزے کا ایک ایسا شدید وار کیا کہ نیزہ ان کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت وحشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ حضرت وحشی کا دل کچھ مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے۔ بے شک انسان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھی اسے مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جو سچے دل سے اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس کا مددگار بنتا ہے۔ بے شک اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔